आगे का सम लेते हैं। हमारा आगे का सम है 25। अब 25 से जो 33 या तो बहुत आगे तक है वो सभी फाइनाइट इंटीग्रेशन के हैं। फाइनाइट यानी लोअर लिमिट अपर लिमिट होती है, वो टाइप के सम है। चलो 25 नंबर का सम, इंटीग्रेशन π/2 से π/2 से e raised to x in bracket 1 minus sin x upon 1 minus cos x dx। ओके, अब मैं इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। e raised to x है, यानी आपको मालूम ही होगा कि e raised to x यानी कि फंक्शन उसके बाद डेरिवेटिव। फॉर्मूला याद है ना, fx प्लस f(x) की ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। तो इस तरह से होगा इंटीग्रेशन π/2 से e raised to x into 1 minus sin x, that is a 2 sin x/2 into cos x/2, 1 minus cos x, that is a 2 sin square x/2 dx। ओके, अब मैं सेपरेट डिनोमिनेटर देता हूं, तो π/2 से e raised to x, तो 1/2 sin square x/2 माइनस 2 sin x/2 इंटू cos x/2 अपॉन 2 sin square x/2 dx। ओके, अब इंटीग्रेशन π/2 से e raised to x 1/2 1 upon sin square, that is a cos x square x/2 minus 2 cut sin cut cos upon sin cot x/2 dx। अब माइनस कॉमन निकल जाएगा, माइनस कॉमन π/2 से e raised to x cot x/2 minus 1/2 cos x square x/2 dx। माइनस कॉमन निकल जाएगा, तो cot x/2 minus 1/2 cos x square x/2। अब cot x/2 का डेरिवेटिव कीजिए, इसका डेरिवेटिव बाजू में हो गया, यानी कि cot का डेरिवेटिव cos x square x/2 और x/2 का डेरिवेटिव 1/2, यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन π/2 से e raised to x into cot x/2 प्लस d/dx cot x/2 dx। क्लियर, इसका डेरिवेटिव बाजू में, तो e raised to x into cot x/2। कहां से कहां तक का इंटीग्रेशन है, π/2 से अब अपर लिमिट पाई रखते हैं, पाई रखेंगे तो cot π/2 की वैल्यू 0, यहाँ पे π/2 रखते हैं तो π/4 हो जाएगा, यानी कि e raised to π/2 हो जाएगा। क्लियर, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, माइनस ओके पहले आगे माइनस है वो लिखना रह गया, यहाँ पे माइनस, ये माइनस, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो माइनस माइनस प्लस e raised to π/2। ओके, प्लस में आंसर आएगा क्योंकि आगे माइनस है, मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया था। मालूम है ना, e raised to x आता है तब fx प्लस f'(x), fx प्लस f'(x) यानी कि फंक्शन प्लस डेरिवेटिव, तो इज इक्वल टू e raised to x इनटू फंक्शन। ओके, ये मेथड इसमें मैंने अप्लाई की। चलो 26 नंबर का सम इस तरह से है, इंटीग्रेशन 0 से π/4, इंटीग्रेशन 0 से π/4 sin x इंटू cos x अपॉन cos raised to 4x प्लस sin raised to 4x dx।
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस रेस टू 4 प्लस साइन रेस टू 4। अब सभी टर्म को मैं कॉस रेस टू 4 से डिवाइड करूंगा, तो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस रेस टू 4। सभी टर्म को मैं कॉस रेस टू 4 से डिवाइड करूंगा, तो प्लस साइन रेस टू 4x अपॉन कॉस रेस टू 4x। सभी टर्म को मैंने कॉस रेस टू 4 से डिवाइड कर लिया। अब यहां से एक एक कॉस कट हो जाएगा, तो ये कॉस क्यूब रहेगा, तो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 साइन अपॉन कॉस दैट इज 10x। यहाँ पे एक कॉस, दो कॉस बाकी रहेंगे, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 रेस टू 4x dx। दैट इज मैं ऐसा लिख सकता हूं 0 से पाई बाई 4 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस, इसको मैं 10 स्क्वायर का भी स्क्वायर लिख सकता हूं, ऐसा 10 स्क्वायर का भी स्क्वायर। ऐसा लिखने से क्या फायदा होगा मुझे, तो मुझे 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी सपोज करूंगा। क्या करूंगा, 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी। अब इसका डेरिवेटिव 2 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब मैं 2 को सामने ले जाता हूं, तो 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट तो लोअर लिमिट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, तो 10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1। Therefore I is equal to इंटीग्रेशन 0 से 1 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये 2 है, उसको बाहर रख देते, 0 से 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt। ये फॉर्मूला बन गई tan इनवर्स की फॉर्मूला, tan इनवर्स t 0 से 1। अपर लिमिट रखते हैं, tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4, लोअर लिमिट 0, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा पाई बाई 8। ओके, मालूम पड़ा 25 है और 26 दोनों में। देखो फिर से एक बार देखो, सभी टर्म को मैंने cos रेस टू 4 से डिवाइड किया। कौन सा, cos रेस टू 4, तो sin x अपॉन cos रेस टू 4, cos cos कट हो जाएगा, cos cos यहां से कट होता है, तो sin अपॉन cos क्यूब रहता है। क्या रहता है, sin अपॉन cos क्यूब। लेकिन मैं क्या करता हूं, sin अपॉन cos और एक cos स्क्वायर को ऐसे अलग लिख देता हूं, तो ये 10x हो गया, 1 अपॉन cos स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि sin अपॉन cos क्यूब है, उसका मैंने इस तरह से सेटिंग किया। अब 1 प्लस 1, ये कट 1, 10 रेस टू 4, 10 रेस टू 4 यानी 10 स्क्वायर का भी स्क्वायर। अब 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी सपोज करेंगे। अब इसका मैं डेरिवेटिव 2 आगे आ जाएगा, 2 10x, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, 2 सामने चला जाएगा, तो dt अपॉन 2। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट 0 यानी x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, तो tan 0 यानी कि t इज इक्वल टू 0। अपर लिमिट पाई बाई 4, x इज इक्वल टू पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, यानी इंटीग्रेशन 0 से 1
इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो dt/2 और 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी 10⁻⁴ है, यानी टी स्क्वायर का बी स्क्वायर यानी टी स्क्वायर हो जाएगा, यानी tan इनवर्स की फॉर्मूला। और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/4 माइनस 0 और आगे 1/2 है तो π/8। ओके।